नमस्कार पिलामाने केमती अच्छो आशा करुच्ची समस्ते भल थिबो पिलामाने आमे स्टे हेंग्री स्टे पुलिस पढुथिलु तो आमे यूनिट 1 यूनिट 2 पढि सारिछु जो माने स्टे हेंग्री स्टे पुलिस रो यूनिट 1 एवं यूनिट 2 देखिनो प्रथमे मोर यूट्यूब चैनल को जाई स्टे हेंग्री स्टे पुलिस रो यूनिट 1 यूनिट 2 को देखो तापरे यूनिट 3 आपण माने देखिले भलो भाबरे बुझि पारबे। तो पिलामाने आमे देरी करिबा नाही वीडियो को आरंभ करिबा। तो पिलामाने ता पूर्व मु तुमनको कहि रखिबी जे तुमने मो वीडियो को लाइक शेयर एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करबा को भूलिबो नाही। तो पिलामाने चलो आरंभ करबा स्टेप जो तांकर तृतीय कहानी रे कोन कहउचंती है ना। देखो इन दिस सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट जेमिति मु आपण मानकु हिंदी एवं ओडिया रे समराइज करे मु हिंदी एवं ओडिया रे समराइज कर देबी समस्त बुझिबा पई चेष्टा करिवो। इन दिस सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट है ना पाठ के इस भाग में जॉब्स नरेट हिज थर्ड स्टोरी। जॉब्स अपनी तीसरी कहानी सुनाते हैं। पाठर एही अध्याय रे स्टेप जॉब्स निजर तृतीय कहानी टी कोन करछंती वर्णना करछंती है ना। आपको देखो कोन कहछि रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट एंड नोट हाउ द ब्रोस्ट विथ देयर। ये कहछि पाठ की निम्नलिखित इकाइयों को पढ़े और देखे कि उन्होंने मौत का सामना कैसे किया है ना। पाठर तृतीय अध्याय को पढ़ो बट यूनिट 3 को पढ़ो एवं देखो स्टेप जॉब्स कि भली निजर मृत्यु को सामना करछंती ताले एठी तांकर मृत्यु विषय रे व्याख्या हेछि है ना। ताले टेक्स्ट टी आरंभ करबा चलो देखो स्टेप जॉब्स कोन कहछंती माय थर्ड स्टोरी इज अबाउट डेथ है ना। हिंदी रे कहि दोछि प्रथम देखो मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है अर्थात तांकर जो तृतीय कहानी टी को विषय रे थिला मृत्यु विषय रे अर्थात स्टेप जॉब्स को किछ गुडे हेइ जाइथिबो से विषय रे से कहउचंती आमे आकु पढले बुझि पारिबा फॉलोवर। देखो व्हेन आई वाज 17 आई रीड ए quotation that went something like if you live each day as if it was your last someday you will most certainly be right। देखो हिंदी रे कोन कहछि जब मैं 17 साल का था मु 17 वर्षर थिली से समय कोन हिची मैंने एक उद्धरण पढ़ा था माने से गुटे कोटेशन पढ़ी थिले। तो से कोटेशन केमती थिला देखो जो कुछ इस तरह था केमती थिला देखो से कहउचंती यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जिए जैसे कि ये आपका आखिरी दिन है जदि आपण प्रत्येक दिन एई भलिया भाबी कि बंचिबे जे एटा होची आपनकर शेष दिन ताहले कोन हो देखो तो किसी दिन आप निश्चित रूप से सही होंगे। तो कोनसी ना कोनसी दिन आपण निश्चित रूप रे आपण जो भाबुचंती जे एटा मोर शेष दिन सेटा तो सत हबो तेणु करी परा कहा जायछि जे मैन इज मॉर्टल मृत्यु तो समस्तकर सुनिश्चित अछि जहां भी पृथ्वी रे तैयारी हेछि बा बनिछि सेही जिंसर निहाती दिने कोन नष्ट होबार अछि। तो सेही भलिया आमे जन्म होइछि माने मृत्यु होछि सुनिश्चित। देखो कटारे कहउछन्ती देखो तापर ये कोन कहउछन तापर इट मेड एन इंप्रेशन ऑन मी एंड सिंस देन फॉर द पास्ट 33 ईयर इसने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला। ए जो चिंताधाराटा से जो उद्धरण पढ़िथिले बा जो कोटेशनटा पढ़िथिले ए कोटेशनटा तांको ऊपर गभीर प्रभाव पकाइछि। तापर से कोन कहउछन देखो और तब से पिछले 33 वर्षों से माने तांकर जो गत 33 वर्षरु है ना आई हैव लुक इन द मिरर एवरी मॉर्निंग एंड आस्क माई सेल्फ है ना मैं हर सुबह शीशो से देखता हूं और खुद से पूछता हूं से प्रत्येक दिन से माने गत 33 वर्षरु से प्रत्येक दिन मिरर रे देखंती एवं निजो को पचारंती कोन पचारंती देखो कोन पचारंती लेखक इफ टुडे वी आर द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ यदि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता है ना जदि आज मो जीवन रो शेष दिन होंता would I want to do what I am about to do today। आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करना चाहता जो मैं आज करने जा रहा हूं है ना। तो से कहउचंती से प्रत्येक दिन मिरर देखिकरी सकाळे कोन कोंती जदि सेही दिनटा तांकर शेष दिन होइतांता ताले कोन से सेही दिन सेही कार्यटा करितांते जो कार्यटा से सेही दिन करूछंती हला ना अन्य कार्य करितांते बोली से निजको ए भलिया से पचारुछंती है ना। देखो and whenever the answer has been no for too many days in a row I know I need to change something। और जब भी लगातार कोई दिनों तक उत्तर नहीं होता है तो मैं जानता हूं कि मुझे कुछ बदलने की आवश्यकता है। एवं लेखक देखो लेखकंकर से दिन तो अंतिम दिन हुए ना तो जेतेबेले से दिनटा अंतिम हुए ना सेतेबेले से निज जीवन रे किछि बदलाव करंती माने चेंज करंती बुझि पालो ना कि समस्त भलो भाबरे बुझि पारछो कि नै कमेंट बॉक्स रे कमेंट करबो है ना। आपको देखो कोन कहउचंती रिमेंबरिंग दैट आई विल बी डेड सून इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल आई हैव एवर एनकाउंटर्ड टू हेल्प मी मेक द बिग चॉइस इन लाइफ। देखो से कोन कहउचंती यह याद रखना कि मैं जल्दी मर जाऊंगा अर्थात लेखक कहउचंती जे ए जिंसटा मन रखथबे जे मु शीघ्र ही मर जीवी है ना। मेरे जीवन में बड़े फैसले लेने में मदद करने वाला सबसे महत्वपूर्ण साधन है अर्थात जने व्यक्ति जदि से कहउचंती जने व्यक्ति जदि से चिंता करे जे मु आज ही मर जीवी
ताहले सी कौन कर सी जीवन जो सबुठारु बड़ डिसीजन सबुठारु बड़ निष्पत्ति से सही दिन नेब बोलिकी स्टीव जॉब्स कहउछंती। समस्ते बुझी पारुछ तो देखो आकु तापर कौन कहउची बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑल एक्सटर्नल एक्सेप्शंस all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, है ना। देखो हिंदी रे कह दउची से कौन कहउचंती सभी बाहरी आकांक्षाएं, सारे अभिमान, शर्मिंदगी या असफलता का सारा डोर, ये सब चीजें मौत के सामने ही खत्म हो जाते हैं। अर्थात आम जीवन जो अहंकार, आम जीवन जो इच्छा अच्छी किंबा अन्य जहाँ सब आम जीवन जो अच्छी अहंकार हो कि आम जिते बेले कौन घटना घटे था से जो आम शर्मिंदगी है ना से सब जिन मृत्यु सम्मुख सब कौन तुच्छ हो जाए सब आपे आपे लिभे जाए बोलिकी लेखक कहउछंती है ना। तापर से कौन कहते देखो दिस थिंग्स जस्ट फॉल अवे इन द फेस ऑफ डेथ, अर्थात मृत्यु सम्मुख सब जिन गुड़िक उभे जाए। लिविंग ओनली व्हाट इज ट्रूली इंपोर्टेंट, है ना, ये याद रखना कि आप मरने वाले हैं, है ना, ठीक है जाओ, और केवल वही बचता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है एवं से जिनसटा ही बची रहे जोटा वास्तव में सत्य। अर्थात मरीगला तुम्हें जहाँ भी करिताओ से जिनस कहीं आउ मन रखिबे नहीं। तुम्हें जेते धन संपत्ति कमई थाओ कि जहाँ भी करिताओ तुम मन में अहंकार थाओ कि किछि भी थाओ से जिनस आउ बची रहे नहीं, केवल गोटे जिनस ही बची रहे। लिविंग ओनली व्हाट इज ट्रूली इंपोर्टेंट, जोटा वास्तव में सत्य से जिनस ही बची रहे बोलिकी लेखक कहउछंती, है ना। रिमेम्बरिंग दैट यू आर गोइंग टू डाई इज द बेस्ट वे आई नो टू अवॉइड द ट्रैप ऑफ थिंकिंग यू हैव समथिंग टू लूज, है ना। ये सोचने के जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जो मुझे पता है कि आपके पास खोने के लिए कुछ है ना। अर्थात लेखक कहउछंती जेते बेले तुमको लागिबो जे तुमे किछि ना किछि गोटे तुमे कि कोन करछो माने हरौछो सेते बेले एई जालरु तुमे कोन मुक्ति पाइबो, मृत्युर जालरु, है ना। यू आर ऑलरेडी नेकेड, है ना, आप पहले से ही नग्न है। अर्थात आमे समस्ते आम पाखरे किछि नाही, आमे जन्म होइछु जेतेबेले मरि जिबा किछि नै कि जिबा किछि नै कि जिबा नै। तो लेखक कहउछंती जे तुमे पूर्वरु ही कोन छो लंगड़ा हेकरि अछो, है ना। आकु देखो देयर इज नो रीजन नॉट टू फॉल यू योर हार्ट, है ना। तापर से लेखक कौन कहउछंती देखो लेखक कहउछंती जे अपने दिल की बात ना मानने का कोई कारण नहीं है। अर्थात तुम्हें तुम जो हृदय अच्छी तार कथा न मानिबा कौन कारण एठारे नहीं। समस्त बुझी पारछो ना, जदि बुझी पारछो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करबो जे बुझी होउची भलो भाबे। देखो आकु कोन कहउछंती लेखक देखो तापर आकु से कहउछंती अबाउट ए ईयर एगो आई वाज डायग्नोज्ड विथ कैंसर। करीब 1 साल पहले मुझे कैंसर का पता चला था। अर्थात लेखकों को 1 वर्ष माने 1 साल पहले माने से कहते 1 वर्ष पूर्व लेखकों को कौन से जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो भाषण दउछिन तार 1 वर्ष पूर्व तांकु कैंसर कौन जना गला जे तांकु कौन है कैंसर है, है ना। आई हैड ए स्कैन एट 7:30 इन द मॉर्निंग। तांकु कौन करा गला देखो 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ, है ना, स्कैन हुआ एंड इट सर्टेनली शोड ए ट्यूमर ऑन माय पेनक्रियाज, है ना। ये कहउछंती और उसमें साफ तौर पर मेरे अग्नाशय पर ट्यूमर दिखा। अर्थात तांकर जो अग्नाशय थिला सेठी गोटे ट्यूमर हेजितला। समस्त ट्यूमर माने जानिछो कैंसर माने हमर कोन हमर ए शरीर कोशिका द्वारा गठित सेल द्वारा अनेक माने 37 ट्रिलियन कोष द्वारा हम मनुष्य शरीर गठित। ए जो 37 ट्रिलियन कोष अछि ए 37 ट्रिलियन अर्थात जेतेबेले कोषर अनियंत्रित विभाजित हुए सेतेबेले कैंसर हुए। आपण माने साइंस रे पढिथबो, साइंस पिला माने भलो भाबे जानिथिबे जे काहे कि कैंसर हुए अनियंत्रित कोष विभाजन द्वारा, है ना। हमको कोन हेते कैंसर हेते। तो लेखक को तांकर पेनक्रियाज रे कोन हेछि कैंसर हे जाइछि। तापर से कोन कहउछथि आई डिड नॉट इवन नो व्हाट ए पेनक्रियाज। देखो ये कहउछथि मुझे ये भी नहीं पता था कि अग्नाशय क्या होता है। अर्थात लेखक को स्टेप जॉब जानी ना जे अग्नाशय कौन पेनक्रियाज कौन, है ना। तापर हुआ द डॉक्टर टोल्ड मी दिस वाज ऑलमोस्ट सर्टेनली ए टाइप ऑफ ए कैंसर दैट इज इनक्रेबल। अर्थात डॉक्टर तांको कौन कहछन देखो डॉक्टर ने मुझे बताया कि यह लगभग निश्चित रूप से एक प्रकार का कैंसर है जो तनके इलाज है। अर्थात ये जो पेनक्रियाज कैंसर था तांकर कौन ठीक ही पारबो नै बोली कि डॉक्टर तांको कहिले। तापर से कौन कहछन देखो एंड दैट आई शुड एक्सेप्ट टू लिव नो लॉन्गर देन 3 to 6 मंथ। और मुझे 3 से 6 महीने से ज्यादा जीने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आउ लेखकों को डॉक्टर माने कौन कहथिले जे तुम्हें 3 to 6 मास ही बचबो आउ ताठू बेसी बंची पारिबो नै, तुम्हें एटा उम्मीद रखबो नै कि तुम्हें आउ ताठू अधिक बचबो बोली कि स्टेप जॉब्स तांकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जेतले से अभिभाषण दउछंती से समय रे से कहउछंती सब घटना वर्णना करछंती, है ना। माय डॉक्टर एडवाइज मी टू गो होम एंड गेट माय अफेयर्स इन ऑर्डर, है ना। तापर देखो, है ना, डॉक्टर ने मुझे घर जाने
और अपने काम काज को व्यवस्थित करने की सलाह दी। डॉक्टर तांकु कोन कहले जे तुमे घर को जाओ आउ तुमर जो काम अछि जहाँ भी जो ताकर छुआ पिला थिबे तांको ପାଇଁ जो विल पेपर आमे जेमति कि डॉक्टर रमन को विषय पढिथिलु जेमति विल पेपर किबा अन्य जो दस्तावेज रा रेडी करबा ପାଇଁ तांको कहा गला हैला। तापर देखो व्हिच इज डॉक्टर कोड फॉर देखो प्रिपेयर टू डाई जहाँ की डॉक्टर को निर्देश कोन थिला जे मु मृत्यु ପାଇଁ प्रस्तुत होउची माने से मरि जिवे बोली कि डॉक्टर माने समस्त भाबिथिले हैना जो डॉक्टर के अनुसार मरने के लिए तैयार रहने का कोड है। तापर आपको देखो आई इट मींस to try to tell your kids everything you thought you had have the next 10 years to tell them in just a few months है ना। अर्थात कुछ इसका मतलब की है अपने बच्चों को वो सब कुछ बताने की कोशिश करे जो आपको लगता है कि आपको अगले 10 सालों में उन्हें बताना है। अर्थात लेखक कहउचंती जे तुमे तुम पिला मानकु सेही समस्त घटना कुह जो घटना तुमे आसंता 10 वर्ष मध्य तांकु कहितांतो माने से 10 वर्ष बचिथिले सना लेखक कहितांते इट मींस टू मेक श्योर एवरीथिंग इज देखो बटन आप सो दैट इट विल बी एज इजी एज पॉसिबल फॉर योर फैमिली है ना। तापर लेखक कौन इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक से तनिक करना ताकि आपके परिवार के लिए यह जितना संभव हो सके उतना आसान हो माने सब जिनसो ठीक भाव रे कर देकि जीवा पई जेतेबेले मरी जाए समस्त जिनस कौन व्यवस्थित कर देकि जानती है तो तांकु व्यवस्थित कर देकि जीवा पई डॉक्टर माने कौन कहिसंती बोली लेखकटा कहउचंती इट मींस टू से योर गुड बाय इसका मतलब है कि अलविदा कहना अर्थात तुम्हें तुम परिवार को कौन अलविदा कहबो कारण तुम्हें 3 ରୁ 6 मास बचबो कहिसंती लेखक को स्टेप जॉब्स को आपको देखो आई लिव्ड विथ दैट डायग्नोसिस ऑल डे है ना। ये लेखक कहउचंती जे मेरे पूरे दिन इसी निदान के साथ जी रहा था है ना। मु ए जो रोग को नेकरी से तांकर दिन सारा कोन बचुतिले लेटर दैट इवनिंग आई हैड देखो बायोपाइस है ना उस तापर कोन देखो बाद में उस शाम मेरी बायोप्सी हुई। बायोप्सी मानता वो स्कैन हिची वेयर दे स्टॉक एंड देखो एंडोस्कोप डाउन माय थ्रोट है ना जिसमें उन्होंने मेरे गले से होते हुए मेरे पेट और आंतों में एक एंडोस्कोप डाला है ना थ्रू माय स्टमक एंड इनटू माय इंटेस्टाइन है ना। तांकर माने बेको सीधा तांको जो किरो पेटो हेइकरी तांकर अग्नाशय गुटे कोन जो को इंटेस्टाइन है ना इंटेस्टाइन एंडोस्कोप तांको पेटो रे कोन करले पुराइले पुट ए नीडल इनटू माय पेनक्रेज एंड गॉट ए फ्यू सेल्स फ्रॉम द ट्यूमर है ना। तापर कौन होला मेरे अग्नाशय में एक सुई डाली और ट्यूमर से कुछ कोशिकाएं निकाली तांको अग्नाशय रे गुडे सुई भरिया जिंस पुरेले एवं तांको से अग्नाशय रु से कोन किछि कोशिका बाहर कले। आई वाज सिटेड but my wife who was there told me that when they viewed the cells under a microscope the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of देखो pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery and I am fine now. देखो की हेछि एठी लेखक कोन कहउचंती लेखक कहउचंती जे कोशिका निकाली मुझे बेहोश कर दिया। लेखक को एई समय जतल तांको पेटर जो एंडोस्कोप पुरैचंती जतल तांको बेहोश कर दिया है ना बेहोश कर दिया गया था। लेकिन मेरी पत्नी तांको जो स्त्री थिले है ना से जो विवाह करचंती नेक्स्ट पिक्सेल हमें जो पढुथलु जतबेले है ना नेक्स्ट कंपनी जतबेले आरंभ करले है ना सेतबेले से तांको विवाह करथिले ना गोटे झियो तो से विषय कहउचंती देखो मेरी पत्नी जो वहां मौजूद थी ने मुझे बताया कि जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से कोशिकाओं को देखा तो डॉक्टर रोने लगे। जतबेले से माइक्रोस्कोप माध्यम रे कोशिका को देखले से डॉक्टर माने कोन कांदीबा को आरंभ कले बोली से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रे तांकर अभिभाषण रखुचंती। तापर कोन हेची देखो ना रोने लगे क्योंकि ये एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का अग्नाशय है ना अग्नाशय कैंसर निकला माने ए जो एडा होची तांकर जो कैंसरटा हेतला एडा दुर्लभ प्रकार की अग्नाशय कैंसर थिला बोली लेखक कहउचंती जो सर्जरी से ठीक हो सकता है जोटा की सर्जरी माध्यम रे कोन हेता ठीक हेतिता बोली लेखक कहउचंती है ना। आपको कोन कहउची आई हैड द सर्जरी एंड आई एम फाइन नाउ मैंने सर्जरी करवाई और अब मैं ठीक हूं। तापर लेखक सर्जरी करैछंती एवं लेखक कोन सुस्थ हो जाइछंती एतकी पर्यंत समस्त बुझी पारलो। आपको लेखक कोन कहउची आपको कहउची दिस वाज द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू फेसिंग देयर है ना। लेखक कहउचंती ये मौत का सामना करने के लिए मेरा सबसे करीब तनकी समय था अर्थात से मृत्यु बहुत पाकु पहुंची जाइतिले है ना डरी जाइतिले लेखक को जतबेले कहले जे कैंसर हेची बोली डरी जिबे ना जने साधारण मनुष्य हो कि जने जते बड़ व्यक्ति हो जतबेले ए बढिया तांको जीवन रे घटना घटे से डरी जानती समते एंड आई होप इट्स द क्लोजेस्ट आई गेट फॉर ए फ्यू मोर डेकाडे है ना।
नेगेटिव देखो ये कौन कहते तापरे है ना। और मुझे उम्मीद है कि यह अगले कुछ दशकों तक मेरे लिए सबसे करीबी समय रहेगा है ना। ये जो समयटा तांकर सबुठु माने माने मृत्युर जो से मृत्युर बचिकरी उठिचंती ताने लेखक कहते हैविंग लिव्ड थ्रू इट है ना। इस दौर से गुजरने के बाद ये जो तांकर जो जीवन जो कैंसर हो जाइथिला सेटा सरला परे से जो तांकु से समय को अतिबाहित कला परे आई कैन नाउ से दिस to you with a bit more certainly than when that was a useful but purely intellectual concept है ना। लेखक कहते इस दौर से गुजरने के बाद मैं अब आपसे यह बात थोड़ी ज्यादा निश्चित के साथ कह सकता हूं जब मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध बौद्धिक अवधारणा थी है ना। देखो जड़े व्यक्ति जिते भावे जे ता जीवन शेष समय पहुंची आसी समय से व्यक्ति से सब काम कार्य करने चाहे जो कार्य माध्यम तार परिवार एवं जो तार मध्य है ना सी जो मरीगला तार जो परिवार लोक माने अच्छी है ना तांकर जो सुविधा हम से समस्त सब कार्य कर जाती। तो लेखक एठार लेखक जो जीवन महत्वपूर्ण कार्य थिला से कार्य से डॉक्टर मैंने सलाह देते करने आपको देखो तापर कौन कहूँ नो वन वांट टू डाई। अच्छा कहीं मरवाई चाहे कहीं चाहती नहीं ना समस्त बचवाई चाहती। लेखक एटार कौन कहते देखो नो वन वांट टू डाई कोई मरना नहीं चाहता कहीं केबे मरवाई चाहती नहीं। इवन पीपल हु वांट टू गो टू हेवन डोंट वांट टू डाई टू गेट देयर। अच्छा जो लोक मैंने मरवाई भी चाहूँगी से ना शरीर स्वर्गलोक को जो लोक मैंने सरी पे जो लोक मैंने स्वर्गलोक को जावाई चाहूँगी है ना से शरीर स्वर्गलोक को जावाई चाहूँगी है ना। एटा कौन संभव एटा संभव नुहे। तो लेखक कौन कहते देखो यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वे वही तनकी वहां जाने के लिए मरना नहीं चाहते स्वर्गलोक जावाई मरवाई चाहूना किंतु माने स्वर्गलोक जावाई चाहूछंती बोले लेखक कहते एंड येट डेथ इज द देखो डेस्टिनेशन वेल वी ऑल शेयर है ना। और तनकी फिर भी मृत्यु वो मंजिल है जिसे हम सभी तनकी साझा करते हैं अर्थात मृत्यु ही जीवन शेष कौन लक्ष्य अर्थात आम जहा कले आमे अमर हो पार ना आम मृत्यु सुनिश्चित। लेखक कहते मृत्यु हूँ जोटा कि आम तनिक शेष में आसबार ही अच्छे आम जीवन में है ना। नो वन हैज एवर एस्केप्ड इट है ना कहीं हेले बची पारे नहीं है ना कोई भी इससे तनिक बच नहीं पाया है ना पाया है। एंड दैट इज एज इट शुड बी है ना और ऐसी ही होनी चाहिए आ एमती हेबा कथा एते दिन बची करी कोन करबो बिकॉज़ दैट इज वेरी लाइकली द सिंगल बेस्ट इन्वेंशन ऑफ लाइफ अर्थात क्योंकि मृत्यु जीवन का सबसे बेहतरीन आविष्कार है। इट इज लाइफ चेंज एजेंट ये जीवन का परिवर्तन कारक है माने मृत्यु हूँ जीवन परिवर्तन कारक अर्थात जिते बड़े गोटे कलश में पानी पूर्ण हो जाए कौन आम से कलश को कलश में पुणी पानी ढाली पार ना ना तेणु आमर शरीर निजर पुराणा शरीर को छाड़ी नूतन शरीर कौन ग्रहण करें लेखक से जिनसा कहवाई चाहते इट क्लियर आउट द ओल्ड टू मेक वे फॉर द न्यू है ना। जीवन का परिवर्तन कारक है ये पुराने को हटाकर नए के लिए तन की रास्ता बनाता है। राइट नाउ द न्यू इज यू है ना अभी तन की अभी नया आप है अभी नया क्या है आप है बट सम डे नॉट टू लॉन्ग फ्रॉम नाउ लेकिन अब से बहुत दूर नहीं किसी दिन आप धीरे धीरे पुराने हो जाएंगे। यू विल ग्रेजुअली बिकम द ओल्ड एंड बी क्लियर ए वे है ना। सॉरी टू बी सो ड्रामेटिक बट इट इज क्वाइट ट्रू है ना। इतना नाटकीय होने के लिए क्षमा करें लेकिन ये बिल्कुल सच है। अर्थात लेखक कहते जे आज जो तुमको ये नूतन शरीर मिली है ना यहीटा धीरे 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 कौन हो पुराणा है ना तापरे तेणुकरी जीवन भी आम जो पुराणा हो शरीर को छाड़ी अन्न शरीर धारण कर नूतन शरीर यहीटा ही जीवन सत्य बोली स्टेप जॉब्स कहते हैं ना। तापर लास्ट से भाषण सारी तो नहांती तो से कहते है ना क्षमा प्रार्थी करुच्ची जे मु अत्यंत नाट्य ढंग से तुमको ये जिनसा बतई मु क्षमा प्रार्थी बोलिक से स्टानफोर्ड यूनिवर्सिटी कहते। आपको देखो तापर कौन कहूँ आपको कहूँ जे टिके जो पिला माने देखो कौन कहूँ योर टाइम इज लिमिटेड है ना आपका समय सीमित है अर्थात तुम्हारा टाइम कौन सीमित। सो डोंट वेस्ट
इट लिविंग समवन एल्स लाइफ, है ना, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद ना करे, है ना। अर्थात आमर जो जीवनटा कौन सीमित, तेणु आमको ये आम जीवनटा को अन्यर जीवन तनकी इसलिए किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद ना करे, अर्थात अन्यर जीवन बंचिबारे आम आम जीवन को कौन नष्ट न करबा बोली लेखक कहउछंती। डोंट बी ट्रैपेड बाय डोगमा डोगमा हट धर्मी में ना फसे, आम जो कौन सी जिनस को नहीं जो कौन जिद धरी बसु से न फसवा लेखक कहते, व्हिच इज लिविंग विथ द रिजल्ट ऑफ अदर पीपुल थिंकिंग, जो दूसरे लोगों की सोच के परिणामों के साथ जीना है। डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर ओपिनियन देखो ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस, दूसरों की राय के स्वरों को अपनी अंतरात्मा की आवाज को डूबने ना दे, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण सी लेखक कहते जे जो अन्यर जो स्वर रे निजर जो अंतरात्मा निजर जो इच्छा शक्ति अच्छी जहाँ किसी गोटे करिबार ताकू सेथिरे कोन दबेई किरी न रख, है ना। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट हैव द करेज टू फ्लो योर हार्ट एंड इंट्यूशंस, और सबसे महत्वपूर्ण बात अपने दिल और अंतर्ज्ञान का पालन करने का तनिक साहस रखे, अर्थात तुम हृदय कहूची तुम्हें आयस बनवा है ना, एवं तुमको कहले नहीं नहीं आयस बन नहीं अन्य गीतात्मा जहाँ कहब से ना, तुम्हें अन्यर कथा कौन जाऊछ निजे मन है नेता बनवा नेता भी बनी पार, तुम इच्छा तुम अंतरात्मा जहाँ कहूँ ता कथा शुण एवं आकु बड़ बोलिक लेखक कहते। दे somehow already know what you truly want to become, everything else is secondary, है ना। लेखक को अपने दिल और अंतर्ज्ञान का पालन करने का साहस रखें, वे किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं, तने बाकी सब गौण है, अर्थात सब किछि जଣା अछि एवं आउ जेते सब रहउछि सेगुडा सब गौण द्वितीय वस्तु, है ना। तुम कौन बनबो कौन नहीं सेटा तुमे निजे निर्धारण करो एवं तुमर जो पथ अछि से पथरे आगे चलो बोली लेखक कहउछंती। व्हेन आई वाज यंग, है ना, जब मैं छोटा था, जेते बेले लेखक छोटो थिले, देयर वाज एन अमेजिंग पब्लिकेशन कॉल्ड द होल अर्थ कैटलॉग, है ना। तब द होल अर्थ कैटलॉग नामक एक अद्भुत प्रकाशन था, अर्थात जिते लेखक छोट थे से समय द होल अर्थ कैटलॉग गोटे कौन अद्भुत प्रकाशन बाहरुथिला बाहरुथिला तापर कौन कहउछंती देखो व्हिच वाज वन ऑफ द बाइबल ऑफ माय जनरेशन, अर्थात लेखक एठारे कहउछंती तनकी जो मेरी तने पीढ़ी की बाइबल में से एक था। तो इट वाज क्रिएटेड बाय ए फेलो नेम्ड स्टीवर्ट ब्रांड नॉट फार फ्रॉम हर इन मेलोन पार्क, इसे स्टीवर्ट ब्रांड नामक एक व्यक्ति ने बनाया था जो यहाँ से बहुत दूर मेलोनो पार्क में था। तो लेखक कहते ये जो मैगजीन थी बा ये जो ताकर पब्लिकेशन टी बाहर थिला, है ना, अमेजिंग पब्लिकेशन टी, तो एटा को किए बनैथिले एटा को के करथिले स्टीवर्ट ब्रांड, है ना, स्टीवर्ट ब्रांड निर्माण करथिले जो कि मेलोनो पार्क रे कोन रहिथिले। एंड ही ब्रॉट इनटू लाइफ विथ हिज देखो पोएटिक टच, तापरे कौन कहउछंती लेखक को देखो एठारे कहउछंती और उसने अपने काव्यात्मक स्पर्श से इसे जीवंत कर दिया था, कौन स्टीवर्ट ब्रांड ने, है ना, जीवंत कर दिया था। दिस वाज इन द लेट 1960s बिफोर पर्सनल कंप्यूटर एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग, है ना। एटा होउची केते मसिया रो कथा से कहउछंती यह 1960 के दशक के उत्तरार्ध में था, जब पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप प्रकाशन नहीं हुआ था, जेतेबेले पर्सनल पीसी किमा डेस्कटॉप कौन बाहरी नथिला सेही समय रो घटना एटा 1960 मसिया रो कथा। सो इट वाज ऑल मेड विथ टाइपराइटर, इसीलिए ये सब टाइपराइटर, सीजर्स, कैंची एंड देखो फ्लोराइड कैमरास एवं कौन फ्लोराइड कैमरा से बनाया गया था, कौन एटा को बना जाइथिला। इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक देखो Google in pre-bake from 35 years before Google came along. It was idealistic and overflowing with neat tools and great nations. लेखक कौन कहते ये गूगल के आने से 35 साल पहले पेपर बैग फॉर्म में गूगल जैसा था, माने गूगल बढ़िया थिला, ये जो स्टीवर्ट ब्रांड जोटा बनी थी ये आदर्शवादी था और साफ सुथरे उपकरणों और महान विचारों से भरा हुआ था, है ना, साफ सुथरे उपकरण और महान विचारों से भरा दिला कोडा ए पब्लिकेशन विषय से निजर अभिभाषण स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो अभिभाषण दउछंती सेठी सब कथा से कहउछंती, हैला। तापरे से लेखक कहउछंती देखो कोन कहले तापरे स्टीवर्ट एंड हिज टीम पुट आउट सेवरल इशू ऑफ द होल अर्थ कैटलॉग, है ना। स्टीवर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कोई अंक निकाले, है ना, माने तांको जो बनौछंती पब्लिकेशन सेटा से कोन से बाहर पब्लिश करछंती। एंड देन व्हेन इट हार्ड रन इट कोर्स, है ना,
और फिर जब ये अपना काम पूरा कर चुका जेतबे से निजर काम कौन समाप्त कले दे पुट आउट ए फाइनल इशू तो उन्होंने इसका अंतिम अंक निकाला है ना इट वाज द मिड 1970s एरा केते समय घटना से वर्णना करछन्ती 1970 एंड मॉर्निंग कटियार्ड रोड द काइंड यू माइट फाइंड योरसेल्फ हिचकिंग ऑन इफ यू वे आर सो एडवेंचरियस है ना देखो अंतिम अंक निकला ये 1970 के दशक का मध्य था और मैं आपकी उम्र का था अर्थात जेतबे इना वर्तमान तुम प्लस 2 सेकंड ईयर अछो तमनकर बयस जो 17 18 वर्ष हेइतिबो कार 19 वर्ष भी हेइतिबो तो लेखककर तम मानको लेखक कहउछथि जे मु तमनको बयसरो थिली बेनीथ है ना beneath it were the words stay hungry stay foolish है ना it was their farewell message a death तन की साइन ओ देखो उनके अंतिम अंक के पिछले कवर पर सुबह सुबह एक देहाती सड़क की तस्वीर थी अर्थात तांकर जो शेष कवरटा थिला सेठी गुडे देहाती सड़क माने गारो जेमति की तोर सुनसान रास्ता रो गुडे कोन फोटो थिला है ना सकाळ रो देहाती सड़क की तस्वीर थी जिस तरह की सड़क पर आप खुद को लिफ्ट लेते हुए पा सकते हैं है ना लिफ्ट लेते हुए पा सकते हैं तापर कौन पूछे अगर आप बहुत साहसी है यदि तुम्हें बहुत साहसी ऑटो तो उसके नीचे शब्द थे भूखे रहो मूर्ख बने रहो तो सेही लेखारो माने लास्ट कौन थिला भूखे रहो एवं मूर्ख बने रहो इट वाज देयर फेयरवेल मैसेज है ना एज दे साइन ओ ये उनकी विदाई संदेश था जब उन्होंने तन की हस्ताक्षर किए माने ये जो स्टे वर्ड को है ना स्टे हंग्री स्टे फॉलिश ये जो भूखे रहो तन मूर्ख बने रहो एंड आई हैव ऑलवेज विश दैट फॉर माई लाइफ और मैंने हमेशा अपने लिए यही चाहा है अर्थात देखो मोटा मोटी कथा कहबाकू गले लेखक एठारे कहउचंती जे जेते पर्यंत मु जेमति तमनकु प्रथम यूनिट 1 रे कहिछि जेते पर्यंत तुमे कोनोसी जिंसर चाहत न रखिबो माने इच्छा न रखिबो सेते पर्यंत से जिंस तुमको मिली पारिबो नै तेनु करी कोनोसी जिंस पाइबाकू हेले ता प्रति हमकु कोन सचेतन ता सहित दृढ़ मनोबल को नहीं हमको आगू बढ़ा पड़ो जे मते से जिनसर निहाती दिने ना दिने मिलिबो हला एवं तो माने पाठ पढुचो एवं समस्त चाकरी उद्देश्य ही पाठ पढ़ी थांती तो आम उद्देश्य यहाँ रहा दरकार जे आम चाकरी करने सहित ज्ञान आहरण करवा है एवं से ज्ञान को आम प्रचार प्रसार माध्यम है लोक मान निकट को पहुंचे पार बुझिपार तो यहाँ लेखक जीवन जो ये जो अंतिम शेष है ना भूखे रहो मूर्ख बने रहो और मैंने हमेशा अपने लिए यही चाहा अर्थात लेखक जितकी जानी अधिका जानवाई सी चाहूले एंड नाउ वर्तमान एज यू ग्रेजुएट टू बिगिन ए न्यू और जब आप नए सिरे से शुरुआत करने के लिए स्नातक हो रहे हैं अर्थात तुम्हें प्लस 2 साइड ग्रेजुएशन करिवो प्लस 3 के बीए पढ़िवो के बीएससी पढ़िवो के बीकॉम पढ़िवो है ना जो माने आर्ट्स साइंस रे अछंती एवं कॉमर्स रे अछंती तो सही हिसाब रे नेबे को माने साइंस पिला आर्ट्स को भी पढ़ि आसी परबे किंतु आर्ट्स पिला साइंस को जाई परबे नाही तो तुम्हें माने कोन आउतरे नूतन आरंभ करिवो प्लस 3 टा कोन तो नूतन आरंभ ना आई विश दैट फॉर यू है ना तो लेखक कौन कहउचंती मैं आपके लिए ही कामना करता हूं स्टे हंग्री स्टे फॉलिश है ना कि कहउचंती भोकिला रुहो एवं बोका रुहो अर्थात कोनोसी जिंस जे तुमको मिली जाईछि सेतिरे सैटिस्फैक्शन हो नाही सेही जिंस रु आहुरी कि बडी अधिक तुमे पाई पारिबो सेति प्रति तुमे कोन सचेतन हुओ एवं सर्वदा स्टे हंग्री माने भोकिला रुहो एवं बोका रुहो थैंक यू ऑल वेरी मच समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद लेखक तांकर अभिभाषण रे कहिसंती एवं तमानकु मध्ये धन्यवाद जदि तमानकु वीडियो भलो लागि थाई ताले वीडियो को जेंति मु प्रथमे कहितली लाइक करिवो एवं मोर YouTube चैनल को निज संग साथी मानकु माने वीडियो को शेयर करिवो एवं मोर चैनल को सब्सक्राइब करबा को भूलिबो नाही तो पिला माने धन्यवाद तो हमर स्टे हंग्री स्टे फॉलिश समाप्त हो जाईची मु तमानको पई इनविटेशन 2 रो माय मदद मु आपको तुमको पढ़ेबी तो तेणु ये वीडियो पाइबा तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर दियो धन्यवाद समस्त को जय भारत वंदे मातरम।